हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं खुशदेव वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज टोहाना में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे इस चैनल की बदौलत आज के समय में ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज से सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने देश के विभिन्न भागों में रहते हुए भी ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज की मदद से भारतवर्ष की यूजीसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियों से बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज के अंदर अपने डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज करके आज बड़े ही सम्मान के साथ पूरे देश भर में अलग अलग हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, यह ध्यान में रख के बनाया जा रहा है आज का वीडियो कि किस तरह से आने वाली जो समय की चुनौतियां हैं और जो कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, उनके डाउट्स हैं कि बीवॉक और बीएससी कोर्सेज के अंदर दो क्या डिफरेंस है, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स ऐसा रहेगा जिसमें कि हमको आगे चल के जॉब लेने में आसानी रहे, बीवॉक का पैटर्न क्या है, बीएससी का पैटर्न क्या है, किस तरह से कोर्स होगा और किस तरह से हमें इसके बाद में इंटर्नशिप या प्लेसमेंट मिलेगी, और सबसे लास्टली दोस्तों दोनों का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा और मॉड्यूल क्या रहेगा। तो आज पूरे इस वीडियो में दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव है उनको भी इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, ताकि वो भी अगर किसी कारणवश मेडिकल की पढ़ाई करके हेल्थ सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सोचकर परेशान है कि 12वीं तो हमने आर्ट्स से की है या 10वीं में हमारे कम मार्क्स हैं, वो भी इस समस्या से बाज आए और बहुत जल्दी अपना एक अच्छा करियर मेडिकल सेक्टर के अंदर बना सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो बैचलर ऑफ वोकेशनल और बीएससी ओटी, आज का जो हमारे वीडियो का विषय स्पेशली ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स को लेकर है। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स के लिए आप हमारे चैनल पर पुराने वीडियो को भी देख सकते हो। उसके बारे में हमने डिटेल से बताया है कि ऑपरेशन थिएटर कोर्स क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या काम करना पड़ता है, किस तरह का जॉब स्कोप है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहती है और किस मॉड्यूल के अंदर यह कोर्स होता है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम बेसिकली डिफरेंस देखेंगे कि क्या बीवॉक और बीएससी डिग्री के अंदर मेजरली डिफरेंस होते हैं, किन लोगों को बीएससी करना चाहिए, किन लोगों को बीवॉक करना चाहिए। तो दोस्तों बिना देर किए आप लगातार इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि आपके लिए परफेक्टली कोर्स कौन सा है और किस कोर्स को लास्ट में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उस कोर्स को कीजिए, जिसमें कि आपको एक बहुत अच्छा करियर सेटअप करने में मदद मिले। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बीएससी ऑपरेशन थिएटर की। दोस्तों बीएससी ऑपरेशन थिएटर एक ट्रेडिशनल कोर्स है, और आज के समय में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हेल्थ सेक्टर के अंदर कोर्स रन करती है, तो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर जिनके अंदर की एक अच्छा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसमें भी, और काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां भी हैं दोस्तों जिनके अंदर की मेडिकल का इतना फैसिलिटी नहीं है, बट फिर भी वो बीएससी ओटी के जैसे कोर्स जो उनके नियर बाई एसोसिएशन हॉस्पिटल हैं एसोसिएटेड, तो उनकी मदद से रन करते हैं। जिसमें कि आप देखोगे दोस्तों कि बीएससी ओटी जो एक ट्रेडिशनल कोर्स है, इसमें आपका जो मैक्सिमम सिलेबस है दोस्तों अराउंड 90% मार्क्स रहते हैं दोस्तों, जो आपको प्रैक्टिकल सिलेबस के रहते हैं, और अराउंड 10 to 30 मार्क्स हैं दोस्तों वो प्रैक्टिकल और आपकी जो इंटरनल असेसमेंट और असाइनमेंट है उनके बेस पर अलॉट किए जाते हैं। अगर दोस्तों प्रैक्टिकली इसकी कोर्स की बात करें तो यह पूरा का पूरा कोर्स दोस्तों एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस कोर्स है, जिसमें कि बच्चे को लगातार यूनिवर्सिटी के अंदर अपने जो अलग अलग सेमेस्टर के सब्जेक्ट है उनकी पढ़ाई करनी होती है, लगातार यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर अपने लेक्चर अटेंड करने होते हैं, और एंड सेमेस्टर के अंदर दोस्तों जो भी आपको 6 मंथ का एक सेमेस्टर रहेगा वहाँ पे अपने एग्जाम के अंदर अपीयर होकर और अपनी जो प्रैक्टिकल विषय उनको पास करके आपको एक सेमेस्टर को क्लियर करना रहता है। 1990 से दोस्तों यह कोर्स जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसके अनुसार चला आ रहा था, और 2020 में आकर दोस्तों नई शिक्षा नीति में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि बैचलर ऑफ वोकेशनल के अकॉर्डिंग आपको आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो बीएससी ओटी की बात करें दोस्तों, तो आज के समय में मैक्सिमम जो वैकेंसीज रहेंगी तो उनके अंदर भी आप बड़े आराम से देखोगे कि बीएससी ओटी को एक जॉब की एलिजिबिलिटी के तौर पे दिखाया जाता है। साथ में इसके पैरेलल आपको डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर जो कि मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर रहती है, वो भी आपको वैकेंसीज के अंदर देखने को मिलेगा।
लेकिन दोस्तों यह बात बहुत ही आप लोगों के लिए सोचने और देखने की है कि जिस वैकेंसीज के अंदर आपको डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर 2 ईयर लिखा मिलता है दोस्तों, तो वहां के पर जो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी रहेगी वो 2 ईयर डिप्लोमा पास होल्डर वाले ही उसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। जनरली दोस्तों अगर मैं बात करूं तो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो मैक्सिमम जो आज के समय में दोस्तों हर स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो 2 ईयर डिप्लोमा या बीएससी ओटी या बीओटीटी करके कोर्स है, जिसमें कि मिनिमम एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन होती है 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, जिसमें कि आपको बेसिकली बायोलॉजी कंपलसरी रहता है कि अगर आपने बायोलॉजी से पास किया है तो आप बीएससी ओटी के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो। 3 ईयर का दोस्तों यह रेगुलर प्रोग्राम रहता है। और अगर आप इसमें डिप्लोमा के लिए जाते हो तो डिप्लोमा के अंदर इसके चार्जेज है दोस्तों, उसमें ड्यूरेशन 2 ईयर और अराउंड 40 to 80,000 पर ईयर इसके चार्जेस डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। और बीएससी ओटी की बात करें दोस्तों तो इसमें भी जो चार्जेज हैं लगभग 40,000 से 1 लाख पर ईयर तक वेरी करते हैं कोर्स के ऊपर। वो डिपेंड करता है दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी, उसकी एक्रीडिएशन और उसकी रैंकिंग के ऊपर में। तो इस तरह से दोस्तों जो बीएससी ओटी है इस कोर्स की ऑलमोस्ट ये इंफॉर्मेशन होती है जो वर्क से रिलेटेड है दोस्तों। बीएससी ओटी होल्डर को क्या काम करना होता है, और बीएससी ओटी और जो ओटीए की वैकेंसीज आती हैं, स्पेशली है दोस्तों आप लोगों के लिए एक की पॉइंट है याद रखने का कि अगर बीएससी ओटी की वैकेंसी आती है तो आप बीएससी अगर ओटी ए का कोर्स किया है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट दो अलग अलग डिग्रीज हैं। बहुत ही कम यूनिवर्सिटी हैं जो बीएससी ओटीए करवाती हैं, लेकिन ओटीए की वैकेंसीज भी दोस्तों हाल फिलहाल में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा बेस काफी जगह पर देखी गई हैं, जिसमें कि मुख्यतः पीजीआई रोहतक, चंडीगढ़ या एम्स वगैरह इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां पर भी दोस्तों इस तरह की वैकेंसीज हैं जो आती है। इसके पैरेलल दोस्तों अब बात करते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल की। जैसा कि दोस्तों इसके नाम के अंदर ये वोकेशनल, जो कि सिंपल सा मीनिंग है कि आपको एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इस कोर्स के अंदर। और मैक्सिमम दोस्तों यह जो कोर्स है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर ही आधारित है। जो इसमें बीवोक ओटी है दोस्तों, यह भी ऑपरेशन थिएटर से जुड़ी बीएससी की तरह ही एक बैचलर डिग्री है। अगर कल को आप बीएससी या बीओटीटी करते हो तो आप इक्वली ग्रेजुएट कहलाओगे, और आने वाली कोई भी ग्रेजुएशन की जॉब है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। बीवोक ओटी के अंदर दोस्तों जैसे कि आपको हमने बीएससी ओटी में बताया था, बीवोक ओटी के अंदर जो आपका सिलेबस है दोस्तों वह 60 और 40 के रेशियो में रहता है। 60% दोस्तों जो आपकी इंडस्ट्री ट्रेनिंग होती है वो आपको कोर्स के दौरान आपको एसोसिएट हॉस्पिटल, लैब, डायग्नोस्टिक या पैथोलॉजी सेंटर्स के अंदर अटैच कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और वहां पर जाकर दोस्तों आप अपनी जो इंटर्नशिप पार्ट या इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्ट है उसको पूरा करते हो। 40% दोस्तों जो यूनिवर्सिटी की क्लासेज होती हैं वो यूनिवर्सिटी आपको अगर आप इंटर्नशिप में है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसे दोस्तों यूनिवर्सिटी हैं जिनमें की बैचलर ऑफ वोकेशनल को आईटीपी इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा भी चलाया जाता है, जिसमें कि आपको अपने लोकेलिटी के अंदर ही बैचलर ऑफ वोकेशनल से जुड़े अगर हेल्थ सेक्टर में काम करते हो तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में भी आप अपनी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप की या आपकी जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग है उसको पूरा कर सकते हो। और जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि 40% मार्क्स कैरी करता है, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी कैंपस या यूनिवर्सिटी की अगर ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप उसका भी फायदा उठाकर ये अपना जो सिलेबस है पूरा कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि बीवॉक की एलिजिबिलिटी क्या है। अगर दोस्तों मैं एडमिशन के रिगार्डिंग बात करूं तो बैचलर ऑफ वोकेशनल में कोई भी 10+2 या इंटरमीडिएट या 12वीं जो पास विद्यार्थी है वो एडमिशन ले सकता है। इसके लिए किसी भी तरह की दोस्तों कोई कंपलसेशन नहीं है कि आपको +2 साइंस से चाहिए या पीसीएम, पीसीबी या आपके 40 या 50% मार्क्स। अगर आपने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली है और आपके पासिंग मार्क्स हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर बीवॉक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। आप बड़े आराम से बीवॉक के अंदर एडमिशन ले सकते हो। और जो सिलेबस की बात करें दोस्तों तो बीवॉक ओटी और बीएससी ओटी के दोस्तों सब्जेक्ट और सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों के सेम होते हैं। 10 से 20% दोस्तों जो सिलेबस का डिफरेंस है वो यूनिवर्सिटी चेंज होने पर
या डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फी स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो बीवोक ओटी में 30,000 से लेके 80,000 के बीच में आपको फी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी की एक्रीडिएशन और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के ऊपर। अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो वहां पे आपको फीस चार्जेज थोड़े हाई मिलेंगे, और अगर आप यूनिवर्सिटी को कम प्रेफर करते हो, ओनली डिग्री पर्पज से यूनिवर्सिटी में इनरोल लेते हो, तो फाइनेंशियली आपको काफी इसमें बेनिफिट मिल जाएगा और आप लो कॉस्टिंग के ऊपर भी यूजीसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स रेगुलर या इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से कर सकते हो। स्कोप की बात करें दोस्तों तो बैचलर ऑफ वोकेशनल के अंदर आपको स्कोप काफी ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर आपको, क्योंकि बैचलर ऑफ वोकेशनल में दोस्तों आप फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है, फर्स्ट ईयर की जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वहीं से आप अपना इंटर्नशिप शुरू कर सकते हो। जबकि बीएससी ओटी की अगर बात करें तो बीएससी ओटी आपका एक रेगुलर फुल टाइम कॉलेज कैंपस कोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग दोस्तों आपको पूरे साल में 1 महीने के लिए और आफ्टर द कोर्स 3 ईयर के बाद में 6 मंथ के लिए आपको इंडस्ट्री में अटैच किया जाता है बीएससी ओटी में। लेकिन बीवोक के अंदर आप दोस्तों 60% ऑलमोस्ट 60 to 80% जो टाइम एवरेज हमारे को अपने सूत्रों से ज्ञात है और जो हमारे नॉन्स में स्टूडेंट्स है वहां से पता चलता है, तो अराउंड 70 to 90% दोस्तों जो स्टूडेंट है वो बीवोक कोर्सेज के अंदर इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड करते हैं, और उसमें जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है दोस्तों वो मेजर इफेक्ट करती है बच्चे को अपने जॉब हासिल करने में। एलिजिबिलिटी की दोस्तों मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो इक्वलेंसी की बात करूं दोस्तों, तो अगर किसी भी वैकेंसीज के अंदर स्पेशली जो बच्चों का डाउट रहता है कि सर हम सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो उस पे भी दोस्तों मैं प्रकाश डाल देता हूं कि जिस भी जॉब या वैकेंसीज के अंदर आपको ग्रेजुएशन इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लिखा हुआ आता है, तो वहां पे दोस्तों बीएससी ओटी और बीवोक ओटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई रैंडमली जॉब ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी पुराने सिस्टम के ऊपर चल रही हैं और वहां पे बीएससी ओटी या बीएससी ओटीए या +2 विद साइंस लिखा आता है, तो वहां पर दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने बीएससी ओटी या बीओटीटी जिनके की 12वीं की परीक्षा में साइंस के सब्जेक्ट थे, तो वही विद्यार्थी उसके लिए एलिजिबल होंगे। बीवोक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बीवोक आपको रैंडमली जो वैकेंसीज आती हैं जिसमें कि स्किल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जो कि अभी हाल फिलहाल में बिहार के अंदर भी वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ी भर्तियां आके हटी हैं। अभी दोस्तों 2 महीने पहले अप्रैल और मई मंथ के अंदर जीएमसीएच चंडीगढ़, जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग किए हुए डिप्लोमा होल्डर्स को स्पेशली डिमांड किया गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, तो जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग से पास आउट कोई भी डिप्लोमा होल्डर इसमें अप्लाई कर सकता था। तो उनकी वैकेंसीज भी दोस्तों धीरे धीरे अभी देखने को मिल रही हैं। स्पेशली दोस्तों जो ज्यादातर डाउट्स होते हैं विद्यार्थियों के, वो अपनी जॉब प्लेसमेंट को लेकर ही होते हैं कि कल को हम जॉब के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। तो इस विषय में दोस्तों अगर आप पर्सनली, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बात की थी कि लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दूंगा, तो इसमें दोस्तों ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं और लास्ट में बात करते हैं कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। तो अभी दोस्तों फाइनल बात के ऊपर आते हैं। अगर विद्यार्थी की एलिजिबिलिटी है 12वीं, वो भी आर्ट, साइंस, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ह्यूमैनिटी या कोई भी कॉमर्स वगैरह सब्जेक्ट है ना, तो ऐसे विद्यार्थी के पास उसको बीओटीटी बीवोक ऑपरेशन थिएटर कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों 100% उस विद्यार्थी को वह कोर्स करना चाहिए, क्योंकि अगर वह विद्यार्थी बैचलर ऑफ वोकेशनल ऑपरेशन थिएटर कोर्स नहीं करता है, तो उसके पैरेलल जो विद्यार्थी के पास ऑप्शन है उसमें उसको बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटीएम, बीएचएम जैसे ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें कि आफ्टर 3 ईयर भी जॉब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और जो कि एक रेगुलर कॉलेज कोर्सेज रहेंगे। और 3 साल के बाद जब विद्यार्थी बीए बीकॉम की डिग्री प्राप्त भी कर लेगा, तब भी उसके पास कोई जॉब के लिए ऑफर नहीं होगा। लेकिन इसके पैरेलल अगर वो बीवोक ओटी करता है और वोकेशनल मोड के अंदर करता है, तो 150% चांस है कि अगले 6 से 7 महीने के अंदर अगर वो ईमानदारी से हॉस्पिटल में
ट्रेनिंग करता है तो उसको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा पास की है तो आपके पास बीएससी ओटी की एलिजिबिलिटी ही नहीं है और आप कर भी नहीं सकते। यह बात दोस्तों विद्यार्थी को समझनी पड़ेगी कि जो विद्यार्थी आर्ट से पास है, ही इज नॉट इक्वल टू बीएससी ओटी, और वो हो भी नहीं सकता क्योंकि उसने आर्ट से पास की है। अब इस विषय को लेकर अगर किसी विद्यार्थी को यह डाउट है कि मैंने बीवोक ओटी की है और मैं बीएससी ओटी का फॉर्म भर सकूंगा या नहीं, तो इसका स्टेटवे उत्तर है कि वो बीएससी ओटी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसकी डिग्री है जो बीवोक की है और उसके पास साइंस के सब्जेक्ट नहीं है तभी उसने बीवोक की है। अगर उसके पास साइंस के सब्जेक्ट होते तो वो ऑलरेडी बीएससी ओटी करता। अब बात करते हैं कि बीएससी, अगर किसी विद्यार्थी ने 12वीं की परीक्षा साइंस विषयों से पास की है तो क्या उसे बीएससी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 100% दोस्तों उस बच्चे के लिए फर्स्ट प्रीफरेंस बीएससी ओटी है, लेकिन आज के टाइम की जो डिमांड है दोस्तों, उसको देखते हुए अगर मैं खुद बात करूं कि मेरी 12वीं अगर साइंस से है तो मैं पर्सनली इस चीज को डिजर्व नहीं करता और ना ही मैं रिकमेंड करता कि मैं खुद अगर 12वीं साइंस से पास हूं तो मैं बीएससी ओटी में जाऊं, क्योंकि मेरे को पता है कि बीएससी ओटी जब तक मेरी पास होगी, आज हम 2023 में बैठे हैं, अभी बीएससी ओटी के एडमिशन ओपन होंगे तो 2026 में जाकर मैं बीएससी ओटी को कंप्लीट करूंगा और उसके बाद फिर 6 महीने की इंटर्नशिप करूंगा और उसके बाद फिर जॉब के लिए सर्च करूंगा, क्योंकि अभी तक जो 3 साल मेरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई रहेगी वो सारी मेरी ब्लैक बोर्ड की और कॉपी पेन की पढ़ाई रहेगी, जिसमें कि मैंने ओनली ज्ञान दिया है। अब जब भी मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो उस समय पे मेरे प्रैक्टिकल वर्क की अगर मैं बात करूं तो मुझे प्रैक्टिकल की उतनी ही नॉलेज होगी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेरे को प्रैक्टिकल सीखने को मिला है। यह डिपेंड करता है दोस्तों कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो किस तरह से विद्यार्थी को किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन 90% दोस्तों आज के सिस्टम के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस हैं, तो 10% अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो 90% दोस्तों ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जहाँ पे प्रैक्टिकल के नाम पे विद्यार्थियों को सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता या बहुत ही कम मिलता है, जिसको कि हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करते जॉब के लिए। तो ऐसे में दोस्तों जो विद्यार्थी 12वीं साइंस से है तो उसको भी अगर जल्दी ही जॉब हासिल करके अपने पांव पर खड़ा होना है तो 100% दोस्तों उस विद्यार्थी को भी बैचलर ऑफ वोकेशनल को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 2025 में दोस्तों ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों जितनी भी वैकेंसीज रहेंगी उनके अंदर आपको बैचलर ऑफ वोकेशनल के ऑप्शन भी मिलने अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स दोस्तों इस पर ऑलरेडी वर्किंग में है। हरियाणा के अंदर दोस्तों ऑलरेडी इसको लेकर लेटर जारी कर दिया गया है, तो उसमें आपको बहुत जल्दी इसके पॉजिटिव परिणाम भी मिलने देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जितना कंपटीशन है उसके पैरेलल अगर आर्ट का स्टूडेंट इन विषयों में नहीं भी जाता है पैरामेडिकल के अंदर, तो अदर कोई भी ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलते जिसमें कि वो 100% श्योर हो कि उसको जॉब के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ जॉब का ऑफर भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मेरी पर्सनली राय है कि अगर आप साइंस विषयों से भी पास हैं और आपकी फैमिली फाइनेंशियली आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो आपको अपने लेवल पे यह डिसीजन लेना चाहिए कि आप कितने जल्दी अपनी जॉब पर, क्योंकि अगर आप एक बार बैचलर ऑफ वोकेशनल से भी जॉब हासिल कर लेते हो और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेते हो, बीएससी के लिए और डिप्लोमा के लिए आपके बाद उसके बाद भी ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप आज बीवोक के अंदर जाते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग लेते हो, उसके बाद में आराम से अपनी चाहे छोटी सैलरी 10-15 हजार से भी शुरू करते हो आप जॉब, तो जब तक आप डिग्री कंप्लीट करोगे तब तक आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस होगा काम करने का जब आपके हाथ में डिग्री आएगी, और उसके बेस पे आप किसी मर्जी अच्छे हॉस्पिटल में जाके एक अच्छी सैलरी ले सकते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमें जॉब नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, सैलरी के लिए जाते हैं 8,000 10,000 रुपए सैलरी ऑफर की जाती है 3 साल लगाने के बाद। तो मैं पर्सनली उन लोगों को बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन केवल वही लोकेशन पे है जहां पे विद्यार्थी शुरुआत के दौर में ही अपने घर या अपनी होम टाउन लोकेशन से
जो कि बहुत ही रिमोटली एरिया है और रैंडमली वहां पे कोई 5-10 हॉस्पिटल है और वहीं पे बच्चा जॉब ट्राई करता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि जहाँ पे आपके जॉब ऑप्शन कम है और वहां पर एक कोर्सेज को किए हुए लोग ज्यादा है, तो वहां पे सैलरी आपकी ऑटोमेटिकली डाउन रहेगी उस एरिया के अंदर। अगर आप शुरुआत के दिनों में, जिस टाइम आपका सीखने का टाइम है, अपने घर को थोड़े समय के लिए अपार्ट होकर उससे अच्छे शहर में जाते हो, सीखते हो, और वहां से आप जो नॉलेज लेकर आते हो, उसके बाद बड़े आराम से आप एक अच्छे हैं सैलरी पैकेज पे अपनी होम लोकेशन पे भी काम कर सकते हो। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, नए वीडियो के अंदर मैं और ज्यादा डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और उन्हीं को देखकर दोस्तों आगे जो आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।